श्रीमान आर्य रविदेव गुप्ता जी जुड़ चुके हैं और मैं इससे पहले कि इन्हें बुलाऊं, मैं आनंद आनंद बंधु अरे जी, आचार्य जी जुड़ गए हमारे साथ। जी, मैं आचार्य जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में आपका। भारत की बात सुनाता हूँ परिवार की ओर से मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है। अगर उससे पहले आनंद बंधु का गीत हो जाए तो बहुत सुंदर रहेगा। आनंद बंधु मुझे लगता है आज ज्वाइन नहीं हो पाए हैं। सो भाई प्लीज अपना माइक ऑफ रखें और कैमरा ऑन रखें। हमारे को मुझे हैरानी इस बात की होती है कि हम लोग कैमरा ऑफ रखते हैं, माइक ऑन कर लेते हैं। प्लीज माइक ऑन रखें, कैमरा ऑन रखें, ताकि सबको पता चलता है कि आप लोग कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और जो भी हमारे वक्ता बोल रहे हैं या कोई कविता या गीत सुना रहे हैं, उनका उत्साह बनता है कि भाई वास्तव में इतने लोग जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम की कड़ी में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि आज हमारे आनंद बंधु मुझे लगता है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से शायद नहीं जुड़ पाए हैं, सो मैं कुछ पंक्तियों के साथ किसी कवि की बहुत सुंदर पंक्तियां। हमने अपने मौलिक सपने देश की खातिर बेचे हैं। हमने अपने मौलिक सपने देश की खातिर बेचे हैं। लहू सींच कर चमन खिलाया, प्राण हलक से खींचे हैं। हमने सत्ताधीशों के पैरों के नीचे से धरती छीनी है। कितने भागे खेत छोड़, कितनों ने लाशें बीनी हैं। नव प्रभात की नव रोशनी में, नव प्रभात की नव रोशनी में एक दीपक जलाया हूं। शाम तलक कुछ फुंकारों से इसे लावा बनाया हूं। शाम तलक कुछ फुंकारों से इसे लावा बनाया हूं। फफक उठे हैं, दहक उठे हैं लाल फुलंगे सीने में। फफक उठे हैं, दहक उठे हैं लाल फुलंगे सीने में। हमको प्यारे रास ना आया ऐसे घुट घुट जीने में। और अंत में कवि कहता है कि कलम चली है कलम चलेगी, हल्के में मत लेना जी। कलम चली है कलम चलेगी, हल्के में मत लेना जी। खुलकर जब तलवार चलेगी, फिर इल्जाम न देना जी। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं हमारे आज के मार्गदर्शक हमारे श्री आर्य रविदेव गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने विषय की प्रस्तुति रखें, जिसको सुनने के लिए सब बहुत उत्सुक। स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं आप सभी बंधुओं का अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और विशेष करके हमारे छोटे भाई कैप्टन नरेंद्र वर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने मुझको एक ये अवसर प्रदान किया, जिसमें इस ग्रुप में जिसमें सामान्यतः आप लोग गोष्ठी आयोजित करते रहते हैं, उसके अंदर मुझे भी सब लोगों के साथ में कुछ विचार साझा करने का एक अवसर मिला। आपका ये जो ग्रुप है एक बहुत ही अच्छे उद्देश्य को लेकर आरंभ हुआ है, जो मैं देखता हूँ। इससे पहले भी एक बार श्रोता के रूप में मैंने इस कार्यक्रम को देखा है और विशेष करके मैंने बच्चों की इसके अंदर जो सहभागिता देखी है, उससे मन बहुत ही आनंदित हुआ। बच्चे हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हम सबके भविष्य होते हैं और इसीलिए हमारे यहाँ पे अंग्रेजी में कहा भी जाता है कैच देम यंग, और आप लोग वही कर रहे हैं जो हमारे लिए करणीय है। तो बच्चों की रुचि इसके अंदर में किसी भी प्रकार से उत्पन्न किया जाए, इसलिए विषयों की प्रस्तुति भी सरल भाषा में हो, बच्चों को उसमें आनंद भी आए, उनको ये भी लगे कि हाँ हमारे लिए भी कुछ है,
तो इस प्रकार के आप कार्यक्रम करते हैं, बच्चे भी अपनी प्रस्तुति करते हैं। अभी भी किसी बच्चे को आप बुला रहे थे, आनंद बंधु को, हो सकता है अभी नहीं जुड़े हों, बाद में जुड़ जाएं। अपने कार्यक्रम का जो थीम रखा है कि भारत की बात सुनाता हूँ, ये अपने आप में एक बहुत गंभीर और परिपूर्ण विषय है। भारत की बात हम क्यों सुनाते हैं? क्योंकि हम भारत के वासी हैं, और ये भारत देश, इसका अगर सबसे पिछला, हम बहुत ज्यादा इतिहास में नहीं जाएंगे, लेकिन ये देश हमारा आर्यवर्त कहलाता था किसी समय, और बड़ी सुदूर तक इसकी सीमाएं थी। इसके अंदर में सारा ये मध्य एशिया भी था, यूरोप के भी कुछ देश आते थे, और पूर्व में तो नीचे तक, जहां तक हम देखते हैं इस जम्बू महाद्वीप में थाईलैंड है, मलाया है, फिर इंडोनेशिया है, ब्रह्म देश जिसको अब हम म्यांमार बोलते हैं, ये सब इसी के अंग थे। बहुत बड़ी ये आर्यवर्त की एक कल्पना है जो कि महाभारत काल तक हमारे यहाँ देखने को मिलती रही। उसके बाद में धीरे धीरे मूल्यों का क्षरण हुआ, संगठन का अभाव हुआ, जातियों में बढ़ते चले गए, तो आर्यवर्त से फिर हम लोग भारतवर्ष कहलाने लगे, जम्बू द्वीप तक सीमित रह गए। फिर स्थिति यहाँ तक हो गई कि हम हिमाचल से लेके और जो विंध्य प्रदेश है उसके बीच के क्षेत्र को ही मानने लगे, और उसके बाद में सिंधु महासागर, तो हिमालय से लेके हिंदू महासागर तक का जो एरिया है उसको इसके अंदर में समाहित किया, और धीरे धीरे हमारी पहचान भारत के बाद में ये हिंदुस्तान के रूप में हो। उसके बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं। फिर हमारे देश की ये त्रासदी रही कि एक जो देश ऐसा जो संसार में कभी विश्व गुरु था, और केवल विश्व गुरु ही नहीं था, सोने की चिड़िया भी था, जैसा संभवतः दुनिया में तो कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। या तो किसी भी देश या समाज या व्यक्ति के ऊपर में लक्ष्मी की कृपा होती है, या फिर सरस्वती की कृपा होती है। सामान्यतः हम लोग देखते हैं समाज के अंदर जो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति, बड़े धनवानी होते हैं, वो बहुत विद्वान नहीं होते, और जो बहुत विद्वान लोग होते हैं वो सामान्यतः धनवान नहीं होते हैं। तो हम यही मानते हैं कि लक्ष्मी की कृपा किसी पर होती है, सरस्वती की कृपा किसी पर होती है, लेकिन भारत तो एक ऐसा अनोखा देश है जो इसके ऊपर में लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की एक ही साथ में कृपा थी। विश्व गुरु ऐसे थे कि आज तो दुनिया में हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, उस समय सारी दुनिया के बच्चे पढ़ने के लिए भारत में आते थे, और भारत में बहुत से विश्वविद्यालय थे, और बड़े बड़े विश्वविद्यालय जिनकी क्षमता के आज तो दुनिया में कोई है भी नहीं। तो सारा का सारा ट्रेंड बदल गया, भारतवर्ष से हम हिंदुस्तान हो गए। हिंदुस्तान हम जब से हुए जब से हमारे देश पे और लोगों के आक्रमण आरंभ, और ये बहुत ज्यादा पुराना इतिहास नहीं है, लगभग 1000 वर्ष पुराना ही इतिहास सारा इसमें सिमटता है घटनाक्रम। तो बहुत संक्षेप में फिर इतना याद दिलाना चाहता हूँ कि 800 साल तक लगभग हम मुगलों के आक्रमणों को झेलते रहे, 600 साल तक, और 200 वर्ष तक उन्होंने यहाँ पे शासन भी किया, मुगलों का शासन। उससे पहले जो थे वो मुगल नहीं थे, लेकिन अन्य अन्य इस्लाम के मानने वाले अलग अलग कबीलों के लोग, वो हमारे यहाँ लूटते रहे, लूट के ले जाते रहे, और चूंकि यहाँ सोने की चिड़िया थी तो बहुत कुछ था ले जाने के लिए। तो जिनको लालच केवल यहाँ की संपत्ति का था वो लूट के ले जाते रहे, लेकिन अंग्रेज जब आए तो उन्होंने कुछ जरा विचित्र तरह का व्यवहार किया। उन्होंने लूट के ले जाने के बजाय उन्होंने यहीं रह जाने का, बस जाने का विचार किया, और उन्होंने फिर ये कल्पना की कि धीरे धीरे हम इस देश को निरंतर लूटते भी रहेंगे, लेकिन पहले इस पे शासन अपना जमा लें। तो शासन जमाने के लिए उन्होंने सांस्कृतिक रूप से हमारा एक बहुत बड़ी क्रांति की, और क्रांति करने के परिणाम क्या हुआ कि हम लोग इस भारत के अंदर ही भारतवासी तो कहलाने लगे, लेकिन हमारा आचार व्यवहार सोच ये सब जो है विदेशी हो गया। और आज तो ये विडंबना है कि जब अंग्रेज चले गए हैं हमारे देश से, लगभग 70 वर्ष से भी अधिक हो गए हैं, तो जितने हम मानसिक रूप से अंग्रेजों के गुलाम उस समय थे, आज हम शारीरिक रूप से तो गुलाम नहीं है, क्योंकि हमारा देश स्वाधीन हो गया है, स्वतंत्र हो गया है। और 15 अगस्त 1947 को हम उस दिन को उसका श्रेय देते हैं जिस दिन हम अंग्रेजों की दासता से स्वतंत्र हुए।
लेकिन विडंबना क्या है कि हम शारीरिक रूप से, राजनीतिक रूप से स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन आध्यात्मिक रूप से और मानसिक रूप से इतने परतंत्र हो गए हैं कि आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है वो थोड़ी सी भ्रमित हो गई है। हम हर बात को अंग्रेजी में सोचना, अंग्रेजी में लिखना, अंग्रेजी में व्यक्त करना, और सीमा यहाँ तक हो गई कि हमारे बहुत से मेरे से कम आयु के युवा भी ऐसे लोग होंगे जो प्रौढ़ावस्था में भी आ गए होंगे। उनमें से बहुत से मिलते हैं, वो ये जानते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं हिंदी का अखबार भी नहीं पढ़ पाता हूँ। अगर अखबार भी मांगते हैं तो अंग्रेजी का मांगते हैं। बच्चे भी आज हमारे किसी भी भाषा को, किसी भी बात को वो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते हैं। और स्थिति यहाँ तक आ गई कि हम अपने धर्म ग्रंथों को भी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये सब मैंने किस लिए बताया कि हम 15 अगस्त 1947 को ये माना जाता है कि हम भारतवर्ष हमारा स्वतंत्र हो। ये स्वतंत्र जो शब्द है, मैं इसकी थोड़ा सा सभी के लिए थोड़ा सा इसकी स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। 3 तरह के तंत्र होते हैं। एक तंत्र तो होता है प्रजातंत्र, एक होता है राजतंत्र, और एक होता है अधिनायक तंत्र। अधिनायक तंत्र का मतलब है डिक्टेटरशिप। कोई एक व्यक्ति निरंकुश शासक हिटलर की तरह किसी देश में आ जाए और उसी की चलती हो, वही कानून है, जो उसने बोल दिया वही कानून। फिर देश का भला होगा, समाज का कुछ सुविधा का ध्यान होगा, कानून ये सब उठा के एक तरफ रख दिया जाए। ऐसे निरंकुश शासन के लिए तो हम लोग कभी प्रयत्नशील नहीं थे। फिर हम लोग आधे एक दास्ता के, उसमें अंग्रेजों की दास्ता यहाँ पर थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए और फिर यहीं पर हमारे देश को गुलाम बना के और पूरे देश पे उन्होंने राज्य किया। तो ये क्या था, ये हमारी पराधीनता, परतंत्र थे हम। तो परिवर्तन क्या आया, 15 अगस्त को एक ऐसी परिस्थितियां निर्माण हुई कि हम स्वाधीन कहलाए राजनीतिक दृष्टि से, और अंग्रेजों ने इस देश पे से अपना अधिकार छोड़ दिया। तो सबसे पहले तो मैं ये स्मरण कराना चाहता हूँ, हमारी जितनी भी पीढ़ी सुन रही है, नई भी और छोटी और पुरानी भी, हमारी स्वतंत्रता का युद्ध जो है वो 1857 से आरंभ हो गया था। अंग्रेजों ने तो उसको सिपाही म्यूटनी कह के, गदर कह के उसको डिसमिस करने का प्रयास किया और सब तरह से डिस्क्रेडिट किया उसको, सब प्रकार से अपयश, निंदा का पात्र। और जितने लोगों ने इतिहास अंग्रेजों के नियुक्त जितने इतिहासकार थे, भारतीय थे, उन्होंने भी जिस प्रकार के इतिहास लिखे, तो उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को गदर कहने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं किया। ये हमारी मानसिक दास्ता का, गुलामी का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। तो सबसे पहले तो हम ये स्मरण करें कि 1857 से हमारा स्वतंत्रता का संग्राम आरंभ हो गया और 1947 में हमको औपचारिक रूप से स्वतंत्रता मिली। तो 90 साल का ये काल जो है, ये हमारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने का काल है, जो आधुनिक दृष्टि। इसके अंदर भी एक विशेषता है जिसको बहुत कम लोग हम याद करते हैं कि भारत की स्वतंत्रता की सबसे पहली जो आज औपचारिक रूप से घोषणा हुई, वो 1943 अक्टूबर में 21 तारीख को आजाद हिंद सरकार के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने घोषणा। सुभाष चंद्र बोस के लिए ऐसी परिस्थितियां हो गई कि वो देश में रह नहीं पाए, देश से निर्वासित हो गए, बल्कि छिप के रहे और बाहर में जाके उन्होंने भारतीय समाज को किस प्रकार से संगठित किया, सारी विदेशी शक्तियों को अपने साथ जोड़ा और एक आजाद हिंद फौज की, मतलब आजाद हिंद का मतलब है कि उन्होंने ये मान लिया कि हम अपने हिंद को आजाद करके उसके लिए एक फौज बना रहे हैं। तो वो पहले उसको स्वतंत्र करने के अंदर में सहायक होगी और बाद में वो उस स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने में सहायक। तो उन्होंने इस प्रकार से आजाद हिंद फौज की स्थापना की और कुछ अंग्रेजों को चुनौती देते देते एक स्थिति ऐसी आई कि तब उन्होंने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की और स्वयं उसके वो प्रधानमंत्री के रूप में घोषित हुए। तो एक तो हम ये जाने कि 1857 से स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ और उसके अंदर पहला पड़ाव 1943 के अंदर आया। लेकिन चूंकि वो देश से बाहर की निर्वासित सरकार थी,
इसलिए वो इस देश के औपचारिक सरकार के रूप में उसको मान्यता भी प्राप्त नहीं हुई। और भारत के अंदर अनुकूल वातावरण नहीं था, और भारत में जिन लोगों को ये सत्ता 1947 में मिली वो स्वयं सुभाष बोस के अनुकूल नहीं थे। उन्हीं के कारणों से सुभाष देश छोड़ के जाना पड़ा। तो उनके लिए किसी भी प्रकार की परिस्थिति नहीं थी कि वो देश के अंदर स्वतंत्र देश में भी आ सके। और उसके बारे में तो बहुत सी घटनाएं मिलती हैं कि उनका प्लेन क्रैश के अंदर देहांत हो गया, लेकिन वो सब एक रहस्य बना रहा। वो आज का हमारा विषय नहीं है। तो 1947 के अंदर जो हमको स्वतंत्रता मिली है, 90-100 वर्ष के संघर्षों के बाद मिली। इस 9 दशक के अंदर में करोड़ों लोग मारे गए। अधिकतर लोग तो अंग्रेजों ने ही मार दिए, जिन्होंने स्वतंत्रता के संग्राम के अंदर में भाग लिया, या जिन्होंने, हमारे क्रांतिकारियों ने बहुत बड़ी इस देश के लिए अंग्रेजों को चुनौती देने के लिए अपने जीवन की बलि चढ़ाई। तो हजारों क्रांतिकारियों को मार दिया गया। क्रांतिकारियों के साथ जिन लोगों ने भी कभी सहयोग किया उनको मार दिया गया। सत्याग्रह का जो आंदोलन हुआ उसमें भी बहुत लोगों की उसके साथ में, उनके साथ में शारीरिक कष्ट उनको मिले, लेकिन सब अधिकतर लोग जो हैं वो हमारे उन शासकों के द्वारा मार दिए। एक बात और भी है जो जानकारी लोगों को कम होती है कि अंग्रेजों की जो सेना थी उसके अंदर में भारतीय बहुत बड़ी संख्या के अंदर उनकी सेना में उनके काम करते थे। नरेंद्र वर्मा जी स्वयं एक सोल्जर हैं। मुझे नहीं मालूम अभी भी वो सर्विंग सोल्जर हैं कि एक्स सोल्जर हैं, लेकिन उनको ये मालूम है कि ये अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पे जो सेनाएं गठित की उसके अंदर केवल वो अफसर तो अपने देश से बुलाते थे, बाकी सेनाएं जितनी भी होती थी वो भारतीयों की होती। ऑन कर दो। और भारतीयों की सेना अंग्रेजों के अधीन रह के उनके लिए वर्ल्ड वार में दुनिया में लड़ने जाती थी। और दोनों वर्ल्ड वार के अंदर में ये इतिहास बताता है कि लगभग 25-30 लाख लोग तो अंग्रेजों के लिए विदेश में लड़ते हुए मारे गए। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जिन लोगों ने हमको दास बनाया हुआ है हम उन्हीं के लिए लड़ भी रहे। ये भी हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा सोचने वाला विषय है कि अंग्रेजों ने हम पर जो शासन किया वो कोई अपने सैनिकों के बल पे नहीं, हमारे ही लोगों को अपने सैनिक बना के हम ही लोगों पे अपने उन सैनिकों के माध्यम से सब प्रकार से अत्याचार किया। जल्दीवाला बाग जिसको हम जानते हैं, बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। एक केवल अंग्रेज ओवरडायर था जिसने ये कहा कि फायर करने वाले कौन थे? हमारे ही भारत देश की सेना, जिसमें गोरखा सेना प्रमुख। भारतीय ही भारतीय को मार रहा था। ऐसा दुनिया के अंदर कहीं दूसरा उदाहरण नहीं मिलता, लेकिन हमारे देश की ये विडंबना है। तो लाखों लोग तो अंग्रेजों ने मार दिए, उससे पहले मुगलों ने कितने लोग मार दिए जो करोड़ों की संख्या में आती है। 25-30 लाख लोग अंग्रेजों के लिए लड़ते हुए मारे गए। कितने हमारे क्रांतिकारी शहीद हो गए, उनके साथ उनके सहयोगी बहुत से वो मारे गए। तो इतनी खून से रंगी हुई जो स्वाधीनता हमको मिली है वो 15 अगस्त 1947 को मिली, और वो उससे भी बड़ी त्रासदी हुई कि उसी के अंदर में लाखों लोग फिर कम्युनल राइट्स में मारे। तो आज हम ये स्मरण करें कि जो हमको ये स्वाधीनता मिली है वो स्वाधीनता का अर्थ क्या है, हमारे लिए उसका महत्व क्या है और किन परिस्थितियों में मिली है, और क्या हम वास्तव में 15 अगस्त 1947 को इसका श्रेय दें कि हमको उस दिन जो मिली वो स्वाधीनता थी, वो स्वतंत्रता थी। 3 शब्द होते हैं। एक होता है फ्रीडम, जो आज तक सब लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग उसी को स्वतंत्रता मानते हैं। तो फ्रीडम जनरली क्या होती है? दैट इज विदाउट एनी कंट्रोल और अनरिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड फ्रीडम। लेकिन फ्रीडम जो है ये स्वतंत्रता और स्वाधीनता की सही ट्रांसलेशन नहीं है, क्योंकि जो अनकंट्रोल्ड है वो फ्रीडम तो हो सकता है लेकिन स्वतंत्रता भी नहीं है, स्वाधीनता भी नहीं। तो जैसे मैंने कहा, पहले हम कभी मुगलों के अधीन रहे, फिर हम अंग्रेजों के अधीन रहे, अब हम स्वाधीन हुए। तो स्वाधीन का मतलब है कि अधीनता तो हमारी है, लेकिन हम पहले पराधीन थे, दूसरे के अधीन थे। अब हमें एक ऐसा तंत्र मिल गया कि उसके अंदर हम अब स्वयं के अधीन हैं।
और स्वयं का अधीन क्या होता है? स्वयं का अधीन होता है अनुशासन। जब कोई बाहर का हमारे ऊपर अधीनता रख, हम उसके अधीन होते हैं, तो वो हमारे ऊपर में एक शासन होता है। और हम स्वतंत्र देश अगर जाने जाते हैं तो फिर हमारे यहाँ पे अधीनता होती है, तो वह स्वाधीनता के कारण, अनुशासन के कारण होती है। तो अनुशासन का मतलब है हमारा स्वयं का अपने ऊपर में शासन। अपने ऊपर में शासन करने के लिए हमको क्या करना होता है कि हमको स्वाधीन होना है, तो एक हमको तंत्र विकसित करना होता है, जिसको हम स्वतंत्र कहेंगे कि हमने वो तंत्र स्वयं विकसित किया तो स्वतंत्र, और वो तंत्र किसी और ने हमारे ऊपर लागू किया, लाद के रखा, तो हम परतंत्र। तो मैं सबको ये दाद दिलाना चाहता हूं कि 3 होते हैं हमारे शास्त्रीय आधार। मैं एक बात जानना चाहता हूं अपने आयोजकों से कि मुझको एक ही बार में लगातार अपने विचार रखने हैं या 3 बार में रखने हम लोग थोड़ा सा एक बीच में ब्रेक लेंगे, बच्चों का कार्यक्रम है 1-2 हमारे पास और, तो आप जब से ठीक समझें। हैं? बस ठीक है, मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है और मैं भी यही चाहता हूं। जी तो मैं इस अपने विचार को 2 या 3 किश्तों में रखूंगा आपकी सुविधा के अनुसार, जी क्योंकि बच्चों को सुनने का मैं स्वयं भी बहुत लालायित हूँ। जी, धन्यवाद। तो मैंने जिस तंत्र की बात की है, 3 तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। एक होता है मंत्र, एक होता है यंत्र और एक होता है तंत्र। मंत्र का मतलब होता है हमारा उद्देश्य, हमारा डिटर्मिनेशन, हमारी एस्पिरेशन। तो मंत्र क्या था कि हम किसी की गुलामी नहीं चाहते थे, ये हमारा मंत्र था। हम अपने देश को आजाद करना चाहते थे, उसको फ्री देखना चाहते थे, और ऐसा चाहते थे कि हमारे ही मन की, हमारी बनाई हुई इस देश के अंदर में एक सरकार हो और वही हम पर शासन करे, नियम भी वही बने, कानून भी वही बने। ये क्या था? ये हमारा मंत्र था। मंत्र का मतलब होता है मन की इच्छा। और जब हम एक दूसरे से आपस में बात करते हैं तो उसको कहते हैं मंत्रणा। और इसीलिए किसी शासन के अंदर में सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है मंत्री। ये मंत्री कौन होता है? जो राजा को सब प्रकार का मंत्रणा देता है, परामर्श देता है, और राजा उसके साथ में मंत्रणा करके अपना एक जो मंत्र है उस मंत्र को सिद्ध करता है। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि स्वतंत्रता का मंत्र था, जिसके लिए हमारे यहाँ पे 90 वर्ष तक तो प्रत्यक्ष लड़ाई लड़ी गई, और उससे भी पहले अंग्रेजों से लगातार 200 वर्ष तक हमारे लोग लड़ते रहे। उससे पहले मुगलों के साथ में, उससे पहले लुटेरे जितने आक्रांत आए उनके साथ लड़ते रहे, सब प्रकार की कीमत चुकाते रहे। लेकिन मन में एक कल्पना थी, मंत्र ये था कि हमको किसी भी प्रकार से स्वतंत्र हो। तो हमारा ये जो मंत्र है वो केवल इसलिए है कि कोई भी, ईश्वर ने जो जितनी भी प्राणी जगत की रचना की है, हम लोग ये सामान्यता जानते हैं कि जितना ये चेतन जगत है उसके अंदर भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई है। अब 84 लाख योनियां तो किसी ने नहीं गिनी है और हमको भी गिनने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना हम जानते हैं कि मनुष्य उसके अंदर में एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, और उसके अतिरिक्त इतने पशु पक्षी जीव जंतु, और उसमें कहीं कीट पतंगे हैं, कोई जलचर हैं, कोई नभचर हैं, कोई तो सबमरीन होते हैं, और कोई उसके अलावा आकाश में होते हैं, कुछ जमीन पे होते हैं। तो सब तरह के जल, थल और नभ, इन तीनों में रहने वाले भी पशु पक्षी हैं, इन तीनों में रहने वाले जीव जंतु हैं, और इसी प्रकार से सर्वश्रेष्ठ जो प्राणी है उसको मनुष्य को माना। अब सर्वश्रेष्ठ क्यों बनाना है? केवल इसके कारण से, इसके 2 ही कारण। बाकी जितने भी पशु पक्षी हैं वो ईश्वर के बनाए हुए कुछ नियमों के अधीन अपने जीवन का यापन करते हैं। तो एक प्रकार से उनको कोई स्वतंत्रता नहीं है, वो पराधीन होते हैं प्रकृति के नियमों के। तो इसलिए प्रकृति के जो नियम हैं, जो प्रकृति ने उनके लिए योनिगत धर्म बनाया है, उस धर्म के आधार पर अपना जीवन चलाते हैं और किसी प्रकार का विद्रोह भी नहीं करते हैं। और इसलिए ये लगता है कि सबसे ज्यादा संयमित, अनुशासित वही हमको दिखते हैं, क्योंकि जैसा प्रकृति ने उनके लिए धर्म निश्चित किया है, हर योनि का अपना एक धर्म होता है उसका, जिसको हम स्वभाव बोलते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में, अपने यहाँ पढ़े लिखे लोग, हम नेचर बोलते हैं। हमारी जो नेचर है और पशुओं की नेचर में अंतर क्या है?
कि हमारी नेचर हमसे गवर्न होती है और पशुओं की नेचर ईश्वर से गवर्न होती है। हमारी नेचर हमसे क्यों गवर्न होती है कि ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि भी दी है और साथ में कर्म करने की स्वतंत्रता भी दे दी। तो हमारा जो जन्म होता है मनुष्य के नाते वो स्वतंत्र प्राणी के रूप में होता है। और यदि कोई देश में जिसमें हमने जन्म लिया कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि वहां पे किसी और का अगर शासन चल रहा है, तो ईश्वर ने तो हमको स्वतंत्र प्राणी के रूप में, मनुष्य के रूप में जन्म दिया, लेकिन जैसे ही हम जन्म लिया उसके बाद में हम ऑटोमेटिकली किसी ना किसी के परतंत्र हो जाते हैं। तो हमारी कुछ कार्यों के अंदर में तो स्वतंत्रता रहती है कि मुझको क्या खाना है, मुझको क्या पहनना है, मुझको क्या पढ़ना है, लेकिन बाकी विषयों में हम परतंत्र होते हैं कि कानून किसका है, उसके कानून के अनुसार पढ़ना है, वो हमको निश्चित करेगा कि आपने क्या पढ़ना क्या है। जैसा कि अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को परतंत्रता के नाते हमको वो इतिहास पढ़ाया जो इतिहास उनको सूट करता था और हमारे को सब प्रकार से वो डिमोरलाइज करता था। तो हमारी क्या हुआ, हमारी स्वतंत्रता छिन गई। और स्वतंत्रता जब छिन जाती है तो एक प्रकार से जो ये मनुष्य का हमारी योनि है, ये एक प्रकार से निष्फल हो जाती है, निरर्थक हो जाती है, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र ही उत्पन्न किया है और स्वतंत्र रहना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इसलिए जब मेरी स्वतंत्रता के ऊपर कोई बंदिश लगती है तो जीवन में सबसे बड़ा कष्ट माना जाता है। इस कष्ट का एक छोटा सा प्रमाण आप लोग देखिए, ये जो पेंडेमिक होके अभी अभी गया है, लगभग कुछ हल्का हुआ है, इसके अंदर में क्या परिस्थितियां आई कि शासन ने ये नियम बनाया कि हमने उसको कहा कि लॉकडाउन। लॉकडाउन का मतलब क्या है, ये लॉक जो है घरों के बाहर नहीं लगे, घरों के अंदर लगे। बाहर से लगता है तो वो होती है पनिशमेंट, सजा होती है, उसको कहते हैं हाउस इम्प्रिजनमेंट, कि किसी को किसी के घर के अंदर में नजरबंद कर दिया जाए तो उसकी स्वतंत्रता छीन ली, तो उसमें ताला बंधुआ बाहर लगता है। और ये क्या हुआ है, ये एक प्रकार का अनुशासन था, सरकार की ओर से ये परामर्श था कि किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर नहीं निकलना है। तो आपने अपने को लॉक डाउन करके अपने घर के अंदर सीमित रखा। तो हमारी स्वतंत्रता पे तो अंकुश लगा, लेकिन स्वाधीनता पे अंकुश नहीं लगा। और स्वाधीनता पे अंकुश नहीं लगा तो इसलिए हम अपने घर के अंदर रह के भी कष्ट का अनुभव नहीं करते थे। लगता तो था थोड़ी बहुत बेचैनी कि हमारे बाहर जाने की सारी उस पर अंकुश लग गया परिस्थिति के कारण, लेकिन उस परिस्थिति को मन से स्वीकार किया हमने। लेकिन अगर इसके विपरीत किसी भी व्यक्ति को आज की सामान्य परिस्थिति में कहा जाए एक हफ्ता आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, हमने बाहर से ताला लगा दिया है, तो बंधुओं वो एक हफ्ता जीवन का सबसे कठिन समय होता है। अपने ही घर में, अपने घर की सुविधाओं के अंदर रहते हुए भी उस घर के अंदर हमको जेल खाना लगता है। और हम अपनी स्वेच्छा से अगर उस अनुशासन के आधार पे उसको स्वीकार करते हैं, तो हम लोगों ने 1 साल भी लॉकडाउन के अंदर में स्वेच्छा से आनंद से निकाला है और रास्ते ढूंढे हैं कि हम अपनी उस स्वतंत्रता पे जो सीमित अंकुश लगा है उसका अधिकतम उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, स्वतंत्रता का जो हमारा मंत्र था उसको किसी भी प्रकार से अपने जीवन में छोड़ा नहीं। तो मैं सबसे पहले सबको ये बधाई देना चाहता हूँ कि हम उस स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं जिसके स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हमारी पहली पीढ़ियों ने लाखों की संख्या में अपना बलिदान दिया। क्रांतिकारियों ने प्रत्यक्ष बलिदान दिया, बहुत परिवारों ने असंख्य कष्ट सहे, लेकिन उनके पीछे मंत्र क्या था, मंत्र केवल यह था कि हमने अपने देश को स्वतंत्र देखना। क्रांतिकारियों को फांसी भी लगाते थे तो उनसे पूछते थे तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। अधिकांश लोग, इतिहास ये बताता है कि वो ये कहते थे कि हमारी इच्छा ये है कि एक बार अभी जाने के बाद मैं पुनर्जन्म लूं तो इसी भारत के अंदर लूं और इसी को आजाद बनाने के लिए, आजाद करने के लिए दूसरा जन्म भी अपना लेके मैं उसी काम के लिए लगूं। ये हमारे जीवन का मंत्र था। तो इतने गंभीर स्वतंत्रता के मंत्र के कारण परिस्थितियां बनी कि हम फिर स्वतंत्र हो सके। तो उससे पहले हमको क्या करना हुआ, हमको एक यंत्र विकसित करना हुआ। और यंत्र विकसित करने की जो विस्तृत चर्चा है वो मैं बाद में करूंगा। मैं अभी आप लोगों को केवल इतना बता के अपनी वाणी को फिलहाल विराम देता हूं कि हमने इस मंत्र को कई हजार वर्षों तक अपने मन के अंदर में एक निष्ठा के रूप में, संकल्प के रूप में धारण किया।
और जब हम मंत्र धारण करते हैं तो फिर हमारा तंत्र और यंत्र स्वयं उसके बाद, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब हमने एक संकल्प ले लिया तो फिर संकल्प को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है, फलीभूत करना है, ये फिर हम बाद में निश्चित करते हैं। तो जैसे हमारी सेनाओं को एक मंत्र दे दिया जाता है कि सीमाओं पे इस जगह ये गड़बड़ी हुई है, पाकिस्तान की ओर से ये आशंका है, चीन की ओर से ये समस्या है, तो फिर हमारे सैनिक एक मंत्र को लेके उस सीमाओं पे जाके डट जाते हैं। तो ये हमारा संकल्प होता है, हमारा डिटर्मिनेशन होता है। तो हमने स्वतंत्रता के मंत्र को अपने में धारण करके बाद में किस प्रकार से तंत्र को और यंत्र को विकसित किया, उसकी चर्चा बाद में करें। ओम। अभी अभी जो बच्चों ने भजन की और गीत की प्रस्तुति की है, बहुत ही आनंददायक है। मैं उन बच्चों को और बच्चों के माता पिता को विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे बिना माता पिता के परिश्रम के प्रस्तुति नहीं दे सकते। और बच्चे प्रस्तुति जो देते हैं वो उसी विषय से जुड़ा है कि अगर माता पिता के मन में मंत्र हो कि हमने अपने बच्चों को कुछ संस्कार देना है, तो ये उन्होंने जो मंत्र दिया है वो इस तंत्र से जुड़ा हुआ है, जिसको हमने अब बच्चों के प्रस्तुति के रूप में देखा। और यही हमारी स्वतंत्रता का विषय है। मैंने कहा कि एक मंत्र था कि स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, लेकिन उसके बाद में हमको एक यंत्र विकसित करना था। तो यंत्र क्या विकसित करना था? यंत्र ये विकसित करना था कि किसी भी प्रकार से ये जो चीर हरण हो रहा है, कोई ऐसी परिस्थिति हो कि हमारा जीवन जो है ये मनुष्य जीवन सार्थक हो जाए और अंग्रेजों की दास्ता से हम छूट जाएं, तो हम अपने मन के, अपने जैसा हम कल्पना का भारत चाहते हैं, जैसा राष्ट्र हम चाहते हैं, जैसी हमारा आज तक पहले मन में इतिहास हमको बताता रहा है कि हमारा क्या अतीत रहा है, तो हम एक ऐसा यंत्र विकसित करें कि हम उस सबको साकार कर सकें। तो हमारे स्वतंत्रता के संग्राम को पूरे समाज ने मिलकर संगठित रूप से लड़ा और बहुत काल तक तो ये परिस्थितियां रही कि हिंदुस्तान के अंदर में जो हमारे हिंदू समाज बहुल समाज है और मुस्लिम भी समाज है और ईसाई समाज तो अंग्रेजों के आने के बाद विकसित होना आरंभ हुआ और धीरे धीरे जड़ पकड़ी, लेकिन मुसलमान समाज मुगलों के 800 वर्ष के सारे अत्याचारों के परिणाम स्वरूप बहुत अच्छी संख्या के अंदर में भारत के अंदर में भारत का ही हिंदू समाज धीरे धीरे मुसलमान कन्वर्ट होता चला गया। कुछ लालच में हुआ, कुछ जोर दबाव में हुआ, कुछ बिल्कुल मृत्यु के भय से हुआ, और यथार्थ तो यही है कि हुआ। तो मुसलमान और हिंदू समाज इन्होंने मिल के स्वतंत्रता के संग्राम को लड़ा, ये भारत का इतिहास बताता है। लेकिन दोनों के उद्देश्य बड़े भिन्न थे, दोनों का मंत्र भिन्न था। ये हमको समझने की आवश्यकता है। हिंदू चाहते थे कि हमको अपने मन के इच्छाओं का एक तंत्र चाहिए, इसलिए हमको स्वतंत्रता चाहिए। मुसलमानों के मन में निरंतर एक ये पीड़ा थी कि अंग्रेजों ने ये देश हमसे छीना है, क्योंकि बहादुर शाह जफर उनके आखिरी एक मुगल शासक के रूप में, कठपुतली के रूप में रहे, जिनको किसी भी प्रकार की शक्तिहीन थे, और अंग्रेजों ने फिर उनके साथ जो व्यवहार किया वो हमारे विचार करने का विषय नहीं है। लेकिन मुसलमानों के मन में हमेशा एक बात मन में छिपी रही कि ये देश पे हम हुकूमत करते थे, इसलिए अंग्रेजों ने हमसे छीना है, तो हम भी लड़के अंग्रेजों से अपने लिए वापस इसको लेंगे। तो आप जरा सा देखिए कि इस मंत्र के साथ में जो हम यंत्र विकसित कर रहे थे कि स्वतंत्रता का संग्राम लड़ना है, उस यंत्र के अंदर में विकृति कहाँ आई। लड़ दोनों रहे हैं और ऐसा लग रहा है मिलकर लड़ रहे हैं, क्योंकि कॉमन एनिमी है अंग्रेज। और जब शत्रु एक ही होता है तो लोग मित्रता से मिलके लड़ते हुए दिखते हैं कॉमन एनिमी से। ये हमारे जितने भी लोग सेनाओं से जुड़े हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। अगर एनिमी एक ही हो हमारा दोनों का, तो सब मिलके लड़ते हैं। फिर क्या सोचते हैं कि पहले मिलके लड़के इनको हटाओ, फिर आपस में लड़के हम तय कर लेंगे कि हम में से क्या करना है। और भारत की यही त्रासदी है कि हम दोनों लड़ते हुए दिखते थे। 1857 में मंगल पांडे ने मेरठ से स्वतंत्रता की मशाल को आरंभ किया था। ये भारत को स्वतंत्र कराने के लिए किया था। और जरा सा आप इतिहास में जाइए, उसी काल में लखनऊ से भी एक क्रांति आरंभ हुई थी सशस्त्र।
अवध के जो नरेश, उस समय जो भी अवध के नवाब थे, उनकी प्रेरणा से हुई थी। तो क्रांति दो जगह से आरंभ हुई, एक मेरठ से हुई और एक हुई लखनऊ से। एक ही समय पे हुई, अंग्रेजों से निजात पाने के लिए हुई, लेकिन दोनों का उद्देश्य भिन्न था। तो मुसलमान कभी इस बात को भूला नहीं, और उनके लोगों ने, और फिर खास करके उस समय की जो हमारी संग्राम को लड़ने वाली जो उस समय राजनीतिक शक्तियां थी, उन्होंने उनको अपने साथ रखने के लिए बहुत तरह की कीमतें दी, जिसको हम तुष्टिकरण और अपीजमेंट और समझौतावाद बोलते हैं। और इतना समझौतावाद हुआ कि जो तुर्की के अंदर में खलीफा को अंग्रेजों ने हटा दिया था, तो उस खलीफत को दोबारा से लागू कराने के लिए तुर्की में मुसलमानों ने जो वहां पर विद्रोह किया अंग्रेजों के प्रति, भारत के अंदर एक नया नैरेटिव बना दिया गया। आप लोग शब्द पे ध्यान देना, खलीफत को अंग्रेजों ने हटाया, उनके खलीफा को हटाया। खलीफत का मतलब है कैलिफेट, उनके कैलिफ को हटाया। तो खलीफत से हटाने से तुर्की वाले मुसलमानों की समस्या थी, लेकिन भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध वो युद्ध को लड़ा गया। और हमारी उस समय की जो राजनीतिक दल थी कांग्रेस, और उस समय खास करके महात्मा गांधी जी जो उसके अग्रणी थे, उन्होंने उसके नैरेटिव को बदल दिया। वो खलीफत का आंदोलन खिलाफत का आंदोलन बता दिया गया। जरा देखिए कितनी समझदारी से विषय को मोड़ दिया गया। बात खलीफत के लिए विद्रोह हो रहा है, तुर्की में खलीफा को दोबारा लाना है, उसके लिए विद्रोह हो रहा है। और हमारे यहाँ क्या बताया जा रहा है कि मुसलमान जो लड़ रहा है वो खिलाफत के लिए लड़ रहा है। खिलाफत का मतलब है रेजिस्टेंस। किसके लिए? अंग्रेजों की खिलाफत लड़ रहा है। कितना बड़ा धोखा है ये। तो हमारा यंत्र क्या था? स्वतंत्रता का संग्राम मिलकर लड़ना है, क्योंकि सब भारत देश के वासी हैं। लेकिन अंतर क्या है? अंतर केवल एक है, राष्ट्रीयता का अंतर। इसलिए जो हमारा यंत्र था, जिसको हम स्वतंत्रता का संग्राम बोलते हैं, इसका मैं छोटा सा उदाहरण और देके विषय को स्पष्ट करता हूँ। जब हमारे मन में किसी तरह की बहुत इच्छा होती है, तो हम अपने घरों के अंदर सामान्यतः हवन करते हैं। तो हवन के लिए क्या करते हैं? हम एक यज्ञ कुंड लाते हैं, सारे यज्ञ के पात्र लाते हैं, सामग्री इकट्ठी करते हैं, घी उसके साथ में लगाते हैं, एक पंडित जी को बुलाते हैं, और उस यज्ञ कुंड के अंदर में अग्नि को आहूत करते हैं। और आहूत करने के साथ क्या करते हैं? हम उसके अंदर में मंत्रों का उच्चारण करके उस सामग्री को और घी को उसके अंदर आहूत करते रहते हैं। अब आप देखिए, दो चीज का समन्वय है। मंत्र तो वो है जो हमारे मन की इच्छा है, जो भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं। उन मंत्रों को हम किसके माध्यम से कर रहे हैं? जो हमने अपने सामने यंत्र बनाया है। यंत्र का बनाया है, एक यज्ञ कुंड बनाया है, जिसके अंदर अग्नि को आहूत कर सकते हैं, और अग्नि उसके अंदर सुरक्षित रहे, इसलिए उसकी एक सीमा है। अग्नि किसी तरह से उसके अंदर प्रतिष्ठित रहे, इसलिए उसके अंदर काष्ठ की समिधाएं डालते हैं। उन समिधाओं में जो अग्नि रहेगी, क्योंकि अग्नि जो है वो काष्ठ की समिधाओं के अंदर रहती है, उसका निवास है। काष्ठ की समिधाएं अगर समाप्त हो जाए और उसमें नई नहीं डालें, तो वो अग्नि जो है बुझने की स्थिति में आ जाएगी, इसलिए उसमें और समिधाएं डालेंगे। और उन समिधाओं को ठीक से ज्वलनशील बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें घृत की भी आहुति डालते हैं, और साथ में जो सामग्री हमने अपने पुरुषार्थ से, अपने धन से सामग्री उपस्थित की है, उस सामग्री की आहुति देते हैं। तो हमने क्या किया? एक मंत्र था, उन मंत्रों का उच्चारण किया, और यंत्र के माध्यम से ईश्वर के प्रति अपनी इच्छाओं को व्यक्त किया, अपनी प्रार्थनाओं को व्यक्त किया। तो ये यंत्र क्या है? हमारे कल्याण का यंत्र। उस यंत्र से हम क्या चाहते हैं? हम एक तंत्र चाहते हैं। क्या? वो जो हमारा कल्याणकारी। तो मैंने अभी आप लोगों के सामने यंत्र का विषय स्पष्ट किया, तंत्र का मैं विषय इसके बाद में स्पष्ट करूं। तो यंत्र हमारा क्या था कि हम इस भारत को जैसा था वैसा ही चाहते थे। इसका अर्थ ये था कि हमारा मंत्र था कि हमको एक अनडिवाइडेड इंडिया चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने इस आपस की हमारी जो कलह थी, या आपस में जो एक भाव था मुसलमानों के मन में यहाँ के हिंदुओं के प्रति घृणा का, उसको बहुत अच्छी तरह समझ लिया। और इसलिए जब उनको ये देख गया कि इस देश के अंदर अब हम राज नहीं कर सकेंगे,
तो उनको ये तो लग गया कि हमको तो छोड़ के जाना है, लेकिन उन्होंने ये भी सोच लिया, क्योंकि इतने दुष्ट थे वो और इतने चतुर थे, धूर्त भी थे, कि उन्होंने कहा इस देश को भी हम ऐसा करके जाएंगे कि ये लोग भी चैन से ना रहे। तो आजादी तो उन्होंने हमको दी, लेकिन वो आजादी की बहुत बड़ी कीमत दी। उन्होंने मुसलमानों की पीठ पर हाथ रखा, जो स्वतंत्रता के संग्राम हिंदुओं के साथ लड़ते हुए दिख रहे थे, और उन्होंने बताया उनको कि तुम क्या कर रहे हो। और उसी के अंदर में मुस्लिम लीडरशिप 47 से पहले ही इतनी डेवलप हो गई, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसको हम जानते हैं, जिसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है मुस्लिम शब्द, उसके सर सैयद अहमद खान थे, जो उसके उस समय के वो कुलपति रहे हैं, संस्थापक थे। उसी समय ये घोषणा, ये बातें शुरू हो गई कि इस देश के अंदर में हिंदू और मुसलमान दो कौम रहती हैं, और इन दोनों कौमों को साथ रहने की किसी भी प्रकार की संभावना नहीं है। इसलिए अगर हमको आजाद होना है तो हम दो स्वतंत्र देश के रूप में आजाद होना चाहते हैं। ये मुसलमानों के मन में तो कल्पना थी, उनका तो एक मंत्र था, लेकिन अंग्रेजों ने उस यंत्र के रूप में एक फूट अलगाव का ऐसा डाल दिया कि जैसे जैसे अंग्रेजों को लगने लगा अब हमको छोड़ के जाना है, उसी समय एक अलग होम रूल की मांग ताकत पकड़ ली। स्थिति ये हो गई कि जो कांग्रेस हमारी भारत के लिए लड़ती थी, जिसके लिए महात्मा गांधी, उसके शीर्ष नेता, ये कहते थे कि इस देश का विभाजन कभी नहीं होने दूंगा, और अगर होगा तो मेरी लाश पे होगा, ये उनका मंत्र था। लेकिन यंत्र कैसा हुआ? क्योंकि जो कांग्रेस उन्हीं के आशीर्वाद से स्वतंत्रता के संग्राम को लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हमको दिख रही थी, और सारा हिंदू समाज, उस समय की परिस्थितियां क्या थी आप लोग याद कीजिए। उस समय ये माना जाता था कि कांग्रेस जो है ये हिंदुओं की पार्टी है और मुसलमानों की पार्टी मुस्लिम लीग है। तो उसी समय कांग्रेस के ऊपर में हिंदुओं की पार्टी का ठप्पा इसी प्रकार से लग गया था, जैसा आज हम वर्तमान परिस्थितियों में भाजपा के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा हुआ देखते हैं। आज भी हमारे समाज के अंदर अधिकांश लोग ये बोलते हैं कि हिंदुओं की पार्टी है ये, और मुसलमानों के हिमायती तो, मुसलमानों के रिश्तेदार तो सारे देश के अंदर बहुत इकट्ठे हो गए। जो मुसलमान नहीं भी हुए वो भी उनके रिश्तेदारी का अनुभव करते हैं। पर ये स्वतंत्रता से पहले की बात नहीं है, ये बाद की स्थिति है। जब तंत्र की बात करूंगा तब बताऊंगा। अभी तो मैं ये बता रहा हूँ कि यंत्र के अंदर में, यंत्र का मतलब है एक टूल, यंत्र का मतलब है हमको कहीं सफर करना है तो एक गाड़ी। तो जिस व्हीकल के माध्यम से हम अपने सफर को पूरा करते हैं, जो हमारे मंत्र का है कि हमने यहाँ से उत्तरकाशी जाना है, तो उसके लिए जाने के लिए क्या करेंगे? एक यंत्र लेंगे, या तो हायर करेंगे या परचेज करेंगे गाड़ी के रूप में, और उस गाड़ी को देखेंगे हर तरह से फिट होनी चाहिए। और अगर वो यंत्र सीख नहीं है तो उस यंत्र को चलाते चलाते जब बीच में ब्रेकडाउन होगा तो वो हमारे लिए यंत्रणा कहलाती है। यंत्रणा का मतलब है कष्ट, विपत्ति, विवाद। तो फिर हमको यंत्र चाहिए, यंत्रणा नहीं चाहिए। तो हमारे यहाँ एक ऐसा यंत्र विकसित हुआ कि स्वतंत्रता के संग्राम के लिए दिखते तो हम मिलकर लड़ते हुए थे, लेकिन हमारे उद्देश्य दोनों के भिन्न थे। और उद्देश्य भिन्न होगा जैसे ही लगने लगा कि इस सारे उद्देश्य का फल अब निकलने वाला है आजादी के रूप में, तो जो बात अब तक लुकी छिपी थी, ढकी छिपी थी, वो खुल के सामने आ गई कि हमको दो देश रहने हैं, मुसलमानों को अपना देश चाहिए। और अंग्रेजों ने इस बात को बहुत जोर दिया कि हम इस देश को स्वतंत्रता देंगे तो विभाजन के रूप में देंगे। काफी समय तक कांग्रेस ने उसके बारे में तो ये कहा कि नहीं, हमको विभाजन स्वीकार नहीं है। लेकिन बाद में सत्ता की लोलुपता ने, जब उनको ये दिख गया कि ये विभाजन के बिना ये स्वतंत्रता मिलनी नहीं है, और जिनको स्वतंत्रता लेने की बहुत जल्दी लग रही थी, उसी कांग्रेस ने, आप लोग जरा पिछले दिनों के अखबारों को आजकल बहुत वायरल हो रहे हैं, अंग्रेज उसी समय कांग्रेस ने स्वीकार किया कि हम सर्वसम्मति से स्वीकार किया। शायद 2 लोगों ने डिसेंट किया था, जिन्होंने कहा कि हम ठीक है, हम डिवाइडेड इंडिया एक्सेप्ट करते हैं। तो जिस यूनाइटेड इंडिया के लिए हम लड़ रहे थे, वो यूनाइटेड इंडिया नहीं मिला हमको, डिवाइडेड इंडिया में। और डिवाइडेड इंडिया में भी यंत्र के अंदर एक विकार क्या आया, जिसकी यंत्रणा हमने भोगी। उस समय ये तय हुआ था, अंग्रेजों ने परामर्श दिया था कि जब एक दो देश बनने हैं, एक पाकिस्तान बनना है मुसलमानों के लिए, तो स्वाभाविक है दूसरा देश हिंदुओं के लिए बनना है, वो हिंदुस्तान है।
तो जब ये तय हो गया कि धर्म के आधार पे इस देश का विभाजन होना है, तो मुसलमानों को मुसलमानों का देश मिल गया, तो हिंदुओं को हिंदुओं का देश मिलना था जिसका नाम हिंदुस्तान है। लेकिन हम ये जानते हैं कि इस देश के अंदर हिंदुओं के लिए कभी स्थान नहीं रहा, और आज हम 7 दशकों के बाद देख रहे हैं कि कितना संघर्ष करने के बाद में हिंदुओं के लिए थोड़ा सा स्थान, ब्रीदिंग स्पेस बना है। तो ये ब्रीदिंग स्पेस किस प्रकार, किस कारण से बना, इसके लिए पुनः संघर्ष हुआ है। इसकी चर्चा मैं अगले इंस्टॉलमेंट में करूँ। तो मैं आपको इतनी बात बता के पूरी करता हूँ कि जो यंत्र हम लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम का लड़ने के लिए बनाया था, उस यंत्र में हमारे क्रांतिकारियों ने आहुतियां दी, सत्याग्रहियों ने सब प्रकार का कष्ट उठाया, और फिर जब वो हमको विभाजन की त्रासदी स्वीकार करनी पड़ी, जिसके अंदर जिन्ना ने भी परामर्श दिया था महात्मा गांधी को भी और नेहरू जी को भी, कि आप एक बार से इस आजादी का दिन अभी तारीख मत तय करो, जनसंख्या का तबादला करो। जितने हिंदू पाकिस्तान से यहाँ आना चाहते हैं पहले उनको यहाँ सेटल कराइए, जितने मुसलमान यहाँ से वहां जाना चाहते हैं उनको वहां सेटल कराइए। लेकिन उस समय के हमारे जो नेता हैं उनकी बुद्धि देखिए आप, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारा खाली देश ही तो बटा है, हमारी जनसंख्या नहीं बटी है, इसलिए जो जहाँ है उसको वहीं रहने दीजिए, और वहां की सरकार यह आश्वासन दे कि वो उनका कल्याण का ध्यान रखेगी। ये सब बातें लिखित में हो गई, लेकिन सबको मालूम है कितना कल्याण हुआ है। गाड़ियां यहाँ से गई हैं और गाड़ियां वहां से कट के आई हैं, वहां से आनी शुरू हुई थी, और इतनी गाड़ियां कट के आई, जितने मेरे श्रोता यहाँ पर रिफ्यूजी के रूप में उस समय आने के लिए अभिशप्त होंगे, वो जरा याद करें उन दिनों को कि सब कुछ लूट पिट के ये स्वतंत्रता हमको जो मिली है, स्वतंत्रता के नाम पे जो पुरखों के हमारे पुश्तैनी घर थे, जायदाद थी और सब कुछ था, उसको छोड़ के शरणार्थी के रूप में, भूखे नंगे के रूप में इस देश के अंदर हम लोगों ने आके अपने जीवन को बचाया। तो वहां से हिंदू किस प्रकार से भाग के यहाँ पर आया और कितना मुसलमान यहाँ से वहां गया। तो मैंने कहा कि लाखों की संख्या में लोग बिना कारण के बलि चढ़ गए। किस कारण से? हमारे उस समय के नेताओं की दूरदर्शिता के कारण। उन्होंने कभी इस बात को समझा ही नहीं कि यह मंत्र क्या था, उन्होंने उस यंत्र के बात को ही नहीं समझा, तो उसको यंत्र ना बना दिया। तो ये इतना जबरदस्त ब्रेकडाउन है कि जो हमारे तंत्र विकसित होने थे उस तंत्र का हमको किसी भी प्रकार से कोई आनंद नहीं हुआ। तो खून से डूबी हुई, और हमारी जिस भारत माता की हम कल्पना करते हैं उसके अंग कटे हुए, उसका सिर तो फोड़ दिया गया, काटा नहीं जा सका, और दोनों हाथ उसके काट दिए गए। ऐसी खून से लथपथ भारत माता हमको स्वतंत्रता के रूप में मिली है। ये हमारे यंत्र की यंत्रणा का परिणाम है। आप लोग इस पे विचार कीजिए। मैं अपनी बात को यहाँ पूरी करता हूँ। और भगवान कृष्ण के जन्मदिन की आप सबको एडवांस में बहुत बहुत बधाई। समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं रविदेव जी से कहूँगा कि वो आगे शुरू करें। धन्यवाद अनिल जी। मुझे और इतना बताइए कि मुझे समय की मर्यादा में कितने मिनट और अभी ले लें, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि किसी को भी मैं अतिक्रमण करूं। वैसे अपना कार्यक्रम जो है वो 8 बजे तक रहता है। तो मैं चेष्टा करके 8 बजने से 2-3 मिनट पहले छोड़ने का प्रयास करूँ। 2-3 मिनट ऊपर भी हो जाएंगे तो चलेगा भाई साहब, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। आपका एंकरिंग बहुत ही उच्च स्तर का है। धन्यवाद सर। अनिल जी, एंकरिंग बहुत लोग करते हैं लेकिन उसको मजाक का विषय बना देते हैं, और ऐसी ऐसी शेरो शायरी बोलते हैं जिसका उस चलने वाले विषय से जिसकी चर्चा हो रही है कोई तुक नहीं होती है। जोक ज्यादा होती हैं और काम की बात कम होती है। तो मैं आपके एंकरिंग के अंदर में एक तड़प देख रहा हूँ, इसके लिए आपको साधुवाद दे रहा हूँ। दिनेश बरेजा जी ने अभी जो विषय रखे हैं, बहुत कुछ तो वो रखा है उन्होंने जो मेरे मंत्र में था। तो ये समझ लीजिए कि मुख से उनके निकला है, मन में मेरे था। बहुत ही सुंदर उन्होंने सारे विषयों की जितनी बात रखी, बहुत ही सीमित समय में। मर्यादा से वो भी बंधे थे, मर्यादा से मैं भी बंधा हुआ हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ वो रखा जिसको मुझे बहुत बड़ा एक सांत्वना मिली है कि इतने विषयों को तो मुझे अब टच करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए मैं सीमित समय में जो सीमित विषय है उसकी चर्चा करके बात पूरी करूँ।
मैंने आपको बताया कि मंत्र क्या था हमारा, फिर उसके बाद में यंत्र का क्या स्थिति हुई और उसकी हमको यंत्रणा क्या भोगनी पड़ी। अब दो बात बतानी बड़ी जरूरी। लोग ये समझते हैं कि हमारे यहाँ बोला जाता है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बंधुओं, इससे बड़ा झूठ इस विश्व के अंदर कोई दूसरा नहीं हो सकता है, और किसी राष्ट्र के लिए इससे बड़ा झूठ नहीं है, इससे बड़ा अपमान नहीं है। क्योंकि आजादी कभी भी मिलती नहीं है, ली जाती है छीन के। और अंग्रेजों जैसे दुर्दांत और धूर्त व्यक्तियों से कोई आजादी क्या उनसे मांग के ले सकता था? सत्याग्रह माध्यम से अगर हमको आजादी मिलती होती तो फिर ये क्रांतिकारियों का जो बलिदान हुआ, इसका सम्मान किसके मन में है? ये जो एक वाक्य है, ये क्रांतिकारियों का, शहादत का, उनके बलिदान का अपमान करता है। इसलिए हम लोगों को इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातों से अपने बच्चों को बचाना चाहिए। ये हमारा पहला कर्तव्य बनता है। इसके बाद में बात आती है तंत्र की। हमने यंत्र की बात कर दी, अब जितनी हमारी सीमा थी उतना हमने बताया। अब तंत्र की बात। तंत्र क्या है? स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब यह है कि जिस मंत्र के लिए हमने यंत्र विकसित किया, अब हम वो तंत्र विकसित करना चाहते हैं, क्योंकि अब हम स्वाधीन हो गए हैं। स्वाधीन का मतलब यह है अब हम पराधीन नहीं रहे। हमने स्वयं अपने ऊपर अपनी अधीनता स्वीकार की है। अधीनता कैसे स्वीकार करते हैं? अपना एक संविधान बनाते हैं। और ये भी विषय बहुत कम लोगों को मालूम है कि 47 के अंदर में हमने 15 अगस्त में स्वतंत्रता तो ले ली, लेकिन जब तक हमारा संविधान इस देश में लागू नहीं हुआ 26 जनवरी 1950 तक, तब तक हम वास्तविक रूप से, राजनीतिक रूप से स्वतंत्र नहीं थे, क्योंकि हमारा अपना संविधान ही नहीं था। तो उस समय तक अंग्रेजों का ही संविधान हम पे लागू था। अंग्रेजों का ही एक कमांडर इन चीफ, पाकिस्तान और भारत का दोनों का एक कॉमन कमांड थी, और उन दोनों का कमांडर इन चीफ था। क्या इसको स्वतंत्रता कहेंगे? हम जानते ही नहीं है हम कि 3 साल तक हम किस प्रकार से त्रिशंकु की तरह लटके रहे हैं। 3 साल बाद जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान घोषित हुआ, तो हमने उसको पहली बार गणतंत्र कहा, और इसलिए आज तक उसको गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र का मतलब है गण का अर्थ है सब, समाज, प्रजा, जैसे हम शिव जी के गण बोलते हैं। तो ये जो देश के नागरिक हैं, उनका जो अपना एक गण है, उन गण का एक तंत्र विकसित हुआ, वो संविधान के माध्यम से हुआ। तो हमने क्या किया? गणतंत्र विकसित करके, संविधान को बना के अपने ऊपर उस संविधान को लागू करने का प्रण लिया, और हर 26 जनवरी को हम उसी संकल्प को दोहराते हैं, और अनुशासन के माध्यम से स्वाधीनता की परिभाषा ये करते हैं कि हम इस अपने संविधान के अधीन रहेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि अनुशासन हमारी पहली आवश्यकता है। इसलिए जो हमारे यहाँ पे ये होता है ना कि ये इस देश के टुकड़े होंगे 1000, ये बंधुओं संविधान के प्रति निष्ठा नहीं है, ये संविधान के प्रति द्रोह है। ऐसा व्यक्ति गणतंत्र का नागरिक गण के रूप में नहीं है, वो इस देश का शत्रु है, विद्रोही है। तो जो तंत्र की भावना के विपरीत व्यवहार करता है, विचार करता है, वो हमको स्वीकार्य नहीं। हम एक अनुशासित समाज चाहते हैं, ऐसा तंत्र हमने विकसित किया। प्रजातंत्र को जो हम बोलते हैं तो उसे कहते हैं इट इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लेकिन यथार्थ में क्या हुआ? ऑफ द पीपल की आप स्पेलिंग बदलिए, OFF कहिए तो कहिए कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। बाय द पीपल की स्पेलिंग बदलिए, BYE करिए, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा तंत्र हमारा आया। और फॉर द पीपल जो बात है उसकी भी स्पेलिंग बदलिए, FAR करिए। तो मैं अब आपको रिपीट करता हूं, तो आप लोग जो बदली हुई स्पेलिंग है उस पर विचार कीजिए। वी हैड ए गवर्नमेंट which was far from the people, which said bye bye to the people, and which was of the people। ये हमारा तंत्र विकसित हुआ। कहने को ये प्रजातंत्र है, गणतंत्र भी है, लेकिन इस संविधान की मूल भावना का हनन कर दिया गया। जब ये मान लिया गया कि वो देश तो भारत
वो जो पाकिस्तान है वो तो एक इस्लामिक राष्ट्र है, और ये जो हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए एक्सेप्ट किया गया घोषित रूप से कि दो कौम हैं, एक हिंदू है एक मुसलमान है। उस समय क्रिश्चियंस की कोई विशेष गणना नहीं थी, और बाकी जितने भी समाज है वो हिंदुओं के अंदर ही गिना जाता है, जिनको आज हम बौद्ध भी, जैन भी, सिख भी और मालूम नहीं कितने सारे अल्पसंख्यकों के रूप में हम उन्हें गिनते हैं। तो हमारे ही देश के अंदर जो हमारा बहुसंख्यक समाज है उसके अंदर अल्पसंख्यक निर्माण कर दिए गए। ये हमारा तंत्र विकसित हुआ है। तो मैंने जो आपको बदली हुई स्पेलिंग बताई है ये सार्थकता है। तो हमको तंत्र कौन सा मिला बंधुओं? वो तंत्र मिला जिस तंत्र को हमने कभी नहीं चाहा था। तो वो हमारा स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि जैसा हमने अपने कल्पना का भारत चाहा था वो कल्पना का भारत हमको ये स्वाधीनता में नहीं मिला, और हमारा स्वतंत्र तंत्र विकसित ही नहीं हुआ। तो हमारा तंत्र कैसे विकसित होगा? अभी अभी हमने 15 अगस्त को अपने देश में स्वतंत्रता दिवस को मनाया। इसको हम हर वर्ष मनाते हैं। इस बार की विचित्र बात क्या थी कि 74 वर्ष हो गए हैं, 75वें वर्ष में पदार्पण किया है देश ने, तो इसको अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। अब मैं आप लोगों को जरा सा स्मरण कराना चाहता हूं, अमृत महोत्सव का अर्थ क्या होता है। एक चीज होती है मृत, और जो कभी ना मरे उसको कहते हैं अमृत। हमने ये संकल्प लिया है इस बार के 15 अगस्त को 1947 को कि ये देश का जो स्वतंत्रता है इसको हम अमृत महोत्सव के रूप में मनाएंगे, मतलब इसको कभी मृत नहीं होने देंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? आज तक जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के अंदर ये मृत प्राय है, और हमने इसको मृत नहीं होने देना, अमृत बनाना है। इसके लिए बहुत से करणीय विषय हैं, उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूं। आजादी लेना आसान है, आजादी को सुरक्षित रखना बहुत कठिन है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि आप जो है यू कैन गो ऑन द हिल टॉप बट इट इज डिफिकल्ट टू स्टे देयर, बिकॉज ऑन द टॉप यू आर ऑलवेज अलोन। और उसके बाद में क्या रहता है? उसके बाद तो एंटी क्लाइमैक्स ही होता है। राष्ट्रों के लिए ऐसा नहीं होता है। हमने जिस स्वतंत्रता को लिया है ये हंस के नहीं मिली है, लड़ के मिली है। और बार बार ये कहना कि हमको सत्याग्रह के माध्यम से मिली है, ये क्रांतिकारियों का अपमान है, भारत की जनता का अपमान है। इस अपमान को हम लोगों को अपने हृदय से किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं करना है। ये पहला करणीय विषय है। तो अमृत कैसे रहेगा? ये अमृत रखने के लिए हमको कुछ काम करने हैं। जितनी मेरी सीमित बुद्धि है उसके हिसाब से मैं 10 तरह की करणीय विषयों की आपके सामने संक्षेप में चर्चा करूं। पहला तो सबसे पहला हमारा एक निश्चित संकल्प ये होना चाहिए हमारे मंत्र के अनुरूप कि राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, ये हमारे देश की पहली कंडीशन होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी। और जितनी भी हमारे देश के अंदर राजनीतिक दल हैं उन सबके लिए ये बाध्यता संविधान के माध्यम से होनी चाहिए कि राज्य व्यवस्थाएं बदल सकती हैं लेकिन राष्ट्र एक ही रहेगा, जो है वो ही रहेगा। और राष्ट्र क्या होता है बंधुओं? वो राष्ट्र एक देश की आत्मा होती है। 3 शब्द होते हैं, एक होता है देश, एक होता है राज्य और एक होता है राष्ट्र। हम लोग सामान्यतः इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ मानते हैं। ये तीनों का एक अर्थ नहीं है। आप और मैं एक दूसरे को देख पा रहे हैं, हमारे एक शरीर की निश्चित आकृति है, इसकी एक भौगोलिक सीमाएं हैं, इससे बाहर हमारा शरीर नहीं है। ये हमारा देश है जो आज ज्योग्राफिकली हमको डिवाइडेड इंडिया मिला। ये हमारा देश है, अभिशाप है जो भी है, लेकिन देश वो है। इस देश के अंदर में फिर कंट्रोल करने के लिए एक तंत्र विकसित हुआ, वो हमारी राज्य व्यवस्था है। और वो राज्य व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के माध्यम से जो हमारे देश में होता आया है। तो देश की सीमाएं भी घटती बढ़ती रह सकती हैं, जो बढ़ती घटती रही हैं। राज्य की व्यवस्थाएं बदलती रह सकती हैं, इसमें भी कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। लेकिन राष्ट्र एक ही होता है। हजारों साल से, लाखों साल से ये जो देश जिस राष्ट्र के रूप में रहा, आज भी ये वही राष्ट्र है और आगे भी भविष्य में उसी राष्ट्र के रूप में हमको इसको अक्षुण्ण रखना है। तब हम इसको कहेंगे राष्ट्र प्रथम। तो हमको ये कल्पना करनी है कि किसी भी प्रकार से हमारे देश के अंदर में राजनीति जो होती है वो राज्य नीति तक रहे, राष्ट्र के विरोधी राजनीति हमको स्वीकार नहीं।
हमको ये कल्पना करनी है हमारे देश के अंदर में जितने राजनीतिक परंपराएं हैं, राजनीतिक दल हैं, किसी भी प्रजातंत्र के अंदर विरोधी दल होना एक अनिवार्यता है, नहीं तो फिर जो भी दल होता है वो निरंकुश हो जाता है। तो इसलिए प्रजातंत्र की आत्मा है कि उसके अंदर एक सत्ता पक्ष होना चाहिए और एक विरोधी पक्ष होना चाहिए, लेकिन विरोध जो है वो रचनात्मक होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए। वो राज्य की व्यवस्था बदलने के लिए तो इच्छुक हो, लेकिन राष्ट्र के स्वरूप को बदलने का अधिकार किसी भी राजनीतिक दल को नहीं हो। ये हमारे देश की पहली आवश्यकता है। तो हम राजनीति के मर्म को समझें। आज राजनीति जो हो गई है वो डर्टी गेम हो गया है। राजनीति का मतलब यह है कि छल कपट, मुंह पे कुछ और व्यवहार में कुछ, इसको राजनीति कहा जाता है। बंधुओं, हमारे शास्त्रों के अंदर राजनीति नहीं, उसको राजधर्म कहा गया। और महर्षि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना की है उसके अंदर छठे समोल्लास में पूरा का पूरा अध्याय राजधर्म के ऊपर में। उसने कहा राजधर्म क्या होता है? कोई भी राजा हो उसका धर्म एक ही होता है, अपने राष्ट्र को किसी भी प्रकार से कल्याण के मार्ग पे ले जाना। और हमारे देश में क्या हो रहा है? यहाँ पे जो भी राजा हुए हैं इस देश के लिए कल्याणकारी नहीं, इस देश के लिए घातक हुए हैं, और उसका दंश हमारा ये देश आज तक भुगत रहा है। तो पहली हमारी है राष्ट्र प्रथम, दूसरी है राजनीति नहीं राज्य नीति हो जो राष्ट्र की पोषक हो। और इसके लिए हमको तीसरी बात क्या करनी होगी? राष्ट्रीयता की परिभाषा बनानी होगी। जब वेल डिफाइंड नहीं होगा तो हमारी राष्ट्रीयता की हम क्या कल्पना करेंगे? तो उसके लिए वेदों में कहा है सरस्वती, ईड़ा, मही, तिस्रो देवी मयो भुवः। ये तीन देवियां होती हैं। इनको अगर हम अपने मन में आराध्य के रूप में बना लें तो फिर हमारा राष्ट्रीयता अक्षुण्ण रहती है। क्या है? मेरी मातृभूमि मही। ये मेरी जो भूमि है ये जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये मेरी मातृभूमि है, ये मेरी जन्मदात्री भूमि है। जैसा श्री राम ने कहा कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। उस राष्ट्र की भावना को, जननी को और जन्मभूमि को एक सा सम्मान मिले, ये हमारी राष्ट्रीयता का पहला मानक है। तो आज जो ये कहता है कि मुझे वंदे मातरम कहने का मेरा 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 धर्म मुझे इजाजत नहीं देता है, मेरी शरीयत मुझको इजाजत नहीं देती है, ये राष्ट्र की भावना के विपरीत बात है, ये स्वीकार्य नहीं। दूसरा मानक होता है राष्ट्र भाषा, जो हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा की क्या परिभाषा है? किसी भी दुनिया के अंदर में किस भी माँ ने अपने शिशु से जिस भाषा में पहली बार वार्तालाप किया वो शिशु की मातृभाषा होती है। भारत के अंदर रहने वाली हर माता की अगर मातृभाषा उस शिशु की है तो वो हिंदी है, संस्कृत है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भाषा हमको मातृभाषा के रूप में स्वीकार नहीं है। अन्य भाषाएं हम सब एक्सेप्ट कर सकते हैं व्यवहार के लिए, लेकिन हमारे सिद्धांत के लिए नहीं है। ये दूसरी परिभाषा है। और तीसरी क्या है? मातृ संस्कृति, मदर कल्चर। इस देश के अंदर एक संस्कृति निर्माण हुई है हजारों वर्ष की, जो श्री राम के काल से चलती आ रही है और आज तक चलती आ रही है। आज मेरा अगर किसी कारण से धर्म परिवर्तन जिसको लोग बोलते हैं कि मैं इस्लाम में भी चला गया या ईसाई में भी चला गया, तो कोई आपत्ति का कारण नहीं है। आपको और मुझे भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये पूछना चाहिए कि अगर आपने अपने धर्म को बदला है तो क्या आपका राष्ट्र भी बदल गया है? क्या आपके पूर्वज नहीं रह गए? कल को मेरा ही बेटा मान लीजिए अगर मुस्लिम धर्म अपना ले तो क्या मैं उसका पिता नहीं रहूंगा? ये बात हमको एक एक व्यक्ति से पूछनी है। इसलिए हमको ना मुसलमान से शिकायत है ना ईसाई से शिकायत है। शिकायत हमें उस मानसिकता से है जो उनको मुसलमान और ईसाई बनाते ही इस देश की जड़ों से काट देती है, इस देश को राष्ट्र मानने से इनकार कर देती है, इस देश के पुरखों को अपना पुरखा मानने से इनकार करती है, और इस देश के अंदर राम की जन्मभूमि पर मंदिर बनाया जाए उसका विरोधी के रूप में उनको खड़ा कर देती है। और उनसे ये मुंह से निकलवाती है कि हमारा कभी दोबारा निजाम हुआ तो हम इस राम मंदिर को दोबारा हटा के इस पे बाबरी मस्जिद बना देंगे। ये राष्ट्रद्रोह है, ये राष्ट्र की भावना के विपरीत है। तो बंधुओं, हमको तीसरी बात राष्ट्रीयता की परिभाषा तय करनी। चौथी बात हमको करनी है कि देश को टुकड़े करने वाला किसी भी प्रकार का हमको कोई स्वीकार नहीं करना। जिसको कहा गया कि इस देश के टुकड़े होंगे, ऐसे व्यक्तियों को एक क्षण भी इस पृथ्वी के ऊपर में और इस भूमि के ऊपर में जीवित रहने का अधिकार नहीं हमको देना है। हमको जीने का अधिकार भी देना है तो जीते रहने का भी अधिकार दे। हमारा फंडामेंटल राइट जो है, राइट टू लिव, हमारी बार बार ये आता है
लेकिन राइट टू लेट लिव, इसके बारे में हमारा संविधान कहीं पे भी संपर्क वो जो है वेल डिफाइंड नहीं है। हमको एक ऐसे संविधान का निर्माण करना है जो खाली लेटिंग लिव नहीं करता है, राइट टू लिव नहीं, राइट टू लेट लिव होना चाहिए। और ये केवल और केवल भारत की राष्ट्रीय संस्कृति है, जो हम सर्वे भवन्तु सुखिने की बात करते हैं। बाकी सब लोग जो बात करते हैं अपने बिलीवर्स के लिए बात करते हैं। जिसे अगर रिकमेंड करेंगे तो बिलीवर्स के ऊपर करेंगे, और मोहम्मद साहब अगर सिफारिश करेंगे तो सिर्फ मोमिनों की सिफारिश करेंगे। ये तो केवल हम हैं जो सबके लिए सिफारिश की कल्पना करते हैं। तो ये हमको कल्पना करनी है। तो जीने का अधिकार जो हमको नहीं देगा, हम उसको जीने का अधिकार नहीं देंगे। ये हमारी पहली आवश्यकता है। स्वदेशी की कल्पना ईस्ट इंडिया कंपनी ने केवल यहाँ पे व्यापार की दृष्टि से आई और व्यापार करते करते इस देश की मालिक हो गई। आज भी इकोनॉमिक जो वारफेयर है उसके अंदर में हमको स्वदेशी की कल्पना को बहुत अधिक दृढ़ तरीके से आगे बढ़ाना है। और आज हमारे भारतवर्ष के अंदर इस प्रकार की एक आई है जिसको हम मेक इन इंडिया बोलते हैं। ये एक प्रकार से बिल्कुल एक समझिए कि रिसर्जेंस है। अगर ये हमारी इस प्रकार की नीति चल जाए बंधुओं, तो देश का भविष्य जो है वो उज्जवल होने वाला है। आतंकवादी को हम किसी भी प्रकार का दंड देने का तो संविधान में भी नियम रखते हैं, लेकिन जो आतंकवादी का सहयोगी है, क्या उसके लिए भी उसी प्रकार का दंड निर्धारित करने का हम लोगों ने कोई निश्चय किया हुआ है? ये करणीय विषय में हमको करना है। जिस व्यक्ति ने आतंकवाद को जरा सी भी पनाह दी है, जिसने उसका जरा भी सहयोग किया है, कश्मीर क्यों नहीं इतने सालों तक हमारी सेनाएं किसी भी प्रकार से सफल हो पाई? क्योंकि वहां पे घर घर के अंदर आतंकियों को पनाह मिलती थी पर उनको दंड नहीं मिलता था। इसलिए हमारे यहाँ पे ह्यूमन राइट की जो डेफिनेशन है, ये छठी आवश्यकता है, डिफाइन होना चाहिए कि राइट सिर्फ ह्यूमंस के होते हैं। जो लोग इन ह्यूमन है उनके राइट नहीं होते हैं। तो हमको डेमन के राइट्स नहीं, ह्यूमन के राइट्स को सिक्योर करना है। तो ह्यूमन राइट जो कमीशन है हमारे यहाँ पे, ये एक प्रकार का छलावा है। वो आतंकियों के लिए भी ह्यूमन राइट की बात करता है। तो हमको इसके बारे में भी कल्पना करनी है। प्रजातंत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक हमको बड़ी आवश्यकता है। आज हमारे देश के अंदर में हमको बुलेट पावर की आवश्यकता नहीं है, हमको बैलेट पावर की आवश्यकता है। और ये प्रजातंत्र का पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल है, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। इसलिए हमारे यहाँ ये नियम में संशोधन होना चाहिए कि प्रजातंत्र के अंदर मतदान देना हर व्यक्ति की अनिवार्यता है। आज हम क्या देखते हैं, जब सेंसस की वो जो फिगर्स आती है, पॉलिटिक्स की बाद में फिगर्स आती हैं, तो कहते क्या है कि इस बार जो है बहुत अच्छा मतदान हुआ। कितना हुआ? 60% हुआ। 100% लोगों ने मतदान नहीं किया। क्या कारण है इसका? प्रजातंत्र को सुदृढ़ करने के लिए अनिवार्यता है कि हर व्यक्ति को मतदान देना अनिवार्य होगा। आज हमारी जो पीढ़ी है वो 3 दिन की छुट्टियों की कल्पना करती है, हॉलीडेइंग करती है, और कितना डाइल्यूट करती है। मतदान देने का उनके मन में अधिकार तो है पर कर्तव्य की भावना नहीं है। तो मैं बंधुओं करणीय विषयों में इसको जोड़ना चाहता हूं कि मतदान हमारे यहाँ अनिवार्य होना, ये हमारे प्रजातंत्र की सुदृढ़ करने की पहली आवश्यकता है। और जो व्यक्ति मतदान नहीं दे बिना किसी उचित कारण के, उसके ऊपर में कोई ना कोई एक ऐसा दंड होना चाहिए जिस दंड के बाद में वो दोबारा उस प्रकार का दुष्कृत्य दोबारा ना कर सके। अंत में एक बात और कहना चाहता हूं कि देश का पैसा देश के अंदर लगे और उन्नति में लगे। आज इस आतंकवाद की वजह से हमारा सारा बजट गड़बड़ाया हुआ है। हमारा ज्यादा से ज्यादा जो सिक्योरिटी के ऊपर पैसा खर्च होता है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे जितना खर्च होता है उससे ज्यादा इंटरनल सिक्योरिटी पे होता है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी का पैसा तो अनिवार्यता है किसी भी देश की, राष्ट्र की, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी पे पैसा किया हुआ खर्च, ये उस देश का अभिशाप है। ये इंटरनल सिक्योरिटी क्यों है कि हमारे देश के अंदर आतंकवाद, हमारे देश के अंदर हमारा ही देशवासी, हमारे पुलिस को ये नहीं मालूम है कि उसको गोली सामने से तो सामने वाले को तो गोली से उसको घायल करना है, लेकिन उसके पीछे कौन उसके पीछे बंदूक लिए खड़ा है। हमारे हर सैनिक को, हमारे हर पुलिस वाले को सामने देखने के बजाय पीछे देखने की आवश्यकता बन गई है। और उसी कारण से सामने के जो व्यक्ति हैं वो बिना दंड के उनके हाथ से निकल जाते हैं। हमारी सेनाओं की भी ये स्थिति है। वो सीमा के ऊपर में शत्रुओं से लड़ते हुए घर के शत्रुओं से भी अपनी सुरक्षा करने के लिए बाध्य होती है। तो हमको ये जो इंटरनल सिक्योरिटी है, इस पे जो किया हुआ जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, इसको हमको किसी भी प्रकार से समाप्त करने के लिए हमको ये उपरोक्त जितनी आवश्यकताएं उनको समाप्त करना, उनको अनिवार्यताओं को किसी भी प्रकार से अपने देश में लाना। और अंत में एक बात कह के अपनी बात पूरी करूंगा कि हमारे मतभेद कितने भी हो सकते हैं बंधुओं,
लेकिन हमारे मनभेद नहीं होने चाहिए। हम जैसे राष्ट्रवादी लोगों पे हमारे जो विरोधी दल है एक ही प्रकार का लांछन लगाते हैं कि आप लोग इस देश के अंदर में मुसलमानों के शत्रु हैं, आप लोग इस देश में मुसलमानों के विरोधी हैं। इससे बड़ा और क्या झूठ हो सकता है? अरे मुसलमान भी इस देश के अंदर में अगर जन्म लिया है, उसने विदेशी नहीं है, इस देश का है, तो वो इस देश की राष्ट्र की कल्पना से गवर्न होना चाहिए। उसने यहाँ जन्म लिया है तो उसकी जन्मभूमि है ये। इस संस्कृति के अंदर इसके पुरखे यहाँ पर पहले कभी किसी मजबूरी में धर्म परिवर्तन करके मुसलमान या ईसाई बन गए हैं तो इस देश की पुरखों से पूर्वजों से कटा नहीं है, ये उसको समझाने की अनिवार्यता है। इसलिए उसका भी उस देश के अंदर इतना ही रहने का अधिकार है। हम उसके अधिकार को वंचित नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्वाधीनता का जो शब्द है वो है हम अपने संविधान की अधीनता स्वीकार करें। हम पार्लियामेंट के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन को अपने कन्वीनियंस से कोट करते हैं, ओवैसी साहब उन चीजों को करते हैं कि मेरा संविधान मेरे को ये अधिकार देता है, पर क्या कभी उस व्यक्ति ने ये बोला कि मेरा संविधान मेरे लिए ये कर्तव्य भी तय करता है? कर्तव्यों की बात नहीं करते हैं, केवल अधिकारों की बात करते हैं। ऐसे संविधान नहीं चलता है। उसको स्वाधीनता भी नहीं कहते हैं, क्योंकि स्वाधीनता तो वो है जो हमने स्वयं को अपने ऊपर संविधान अपने ऊपर बना के उसकी अधीनता को स्वीकार किया है, और ये अनुशासन पहली हमारी आवश्यकता है। तो हमने स्वाधीनता को स्वीकार करने के लिए अपना तंत्र बनाया है और उस तंत्र को स्वतंत्र बनाना है। तो यह स्वतंत्र बनाने का एक ही मार्ग है। आज की प्रजातंत्र में राजनीति के माध्यम से केवल और केवल बुलेट पावर से नहीं, बैलेट पावर से हम अपना स्वतंत्र बना सकते हैं। मैं अपने सभी बंधुओं से, नई पीढ़ी के बंधुओं से विशेषकर उनसे ये अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपको अपने देश के अंदर स्वतंत्र निर्मित करना है, स्वाधीन होना है, तो अपने बैलेट पावर की कीमत को समझिए। ये साधारण पावर नहीं है। आज सशस्त्र क्रांति नहीं चाहिए, आज हमको जनतंत्र क्रांति चाहिए। इसलिए मनभेद नहीं रखना है। एक किसी भी राजनीतिक दल को अपना एक हमको आदर्श बना के कि यही हमारे लिए एक मार्ग है, और वो मार्ग वो होना चाहिए जो केवल और केवल इस देश की राष्ट्र की आत्मा को समझ के इस देश के बहुसंख्यक समाज को किसी भी प्रकार से स्वतंत्र और स्वाधीन देखना चाहता हो और इसके राष्ट्र की अस्मिता को पुनः जगाना चाहता हो। ऐसा कोई भी राजनीतिक दल हमारे लिए अभीष्ट होना चाहिए, और यही बैलेट पावर हमको कंसोलिडेटेड वे में स्वतंत्र की ओर ले जाएगी। ऐसी स्वतंत्रता अमृत महोत्सव बनाने का हमको अधिकार देगी। इसी बात से कह के मैं आपको अपनी वाणी को विराम देता हूं, और सब बंधुओं से ये कल्पना करता हूं कि आज मैंने जो थोड़े से विषय आपके सामने रखने का प्रयास किया है, ये तो बहुत छोटा सा ट्रेलर है। इन विषयों पे घंटों बात की जा सकती है। आप सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं, इन सब विषयों से जुड़े हुए विषयों को आप समझते हैं। हम लोगों ने एक छोटी सी संस्था भी निर्माण की है। मैं सौभाग्य से हमारे संस्थापक है, जो हमारी संस्था के जिनका ये ब्रेन चाइल्ड है, हिंद पुनरुत्थान संघ, डॉक्टर कुमार अरुण, अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने देखा अभी उनको, उसके अंदर में उनके नाम को मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। किस प्रकार से हमने अपने देश का पुनरुत्थान करना है, उसके लिए एक संघ बनाने की कल्पना की गई है, जिसके लिए हमारे नरेंद्र वर्मा जी हमारे सहयोगी हैं। तो हम सब लोग एक ही राह के राही हैं, हमारा लक्ष्य सबका एक ही है। और आज तो ये लक्ष्य स्पष्ट ये करना है कि जो हमको स्वतंत्रता मिली है, इसका अमृत महोत्सव मनाया है, अब हमने इसको अमृत ही होने रहने देना है, इसको किसी भी हालत से मृत नहीं होने देना है। और अंत में एक बात और कहने का मेरे को मन में इच्छा हो रही है। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी ने किसी ने डॉक्टर हेडगेवार जी से पूछा कि ये स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही है और आप भी संघ की एक स्थापना कर रहे हैं, जब ये स्वतंत्रता हमको मिल जाएगी उसके बाद में आपके संघ की प्रासंगिकता क्या रह जाएगी? उनका एक ही विचार था, उन्होंने कहा एक ही मूल मंत्र है। मैं आज से ये कार्य आरंभ कर रहा हूं कि स्वतंत्रता तो कभी ना कभी हमको मिल ही जाएगी, लेकिन उस स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए जनमानस कहां से आएगा? किस कारण से हमारी स्वतंत्रताएं छीन गई थी, वो कारण इस देश के अंदर दोबारा उपस्थित ना हो। मैं इसलिए राष्ट्र के लिए समर्पित देशभक्त नागरिकों की एक श्रृंखला निर्माण करना चाहता हूं, और इसलिए संघ जो है
स्वतंत्रता के बाद ज्यादा प्रासंगिक होगा जितना स्वतंत्रता के संग्राम के पहले नहीं है। तो बंधुओं, हम उस मूल मंत्र को समझें और उसके बाद उस यंत्र को सुरक्षित करें, यंत्रणा समाप्त करें और ये तंत्र इसको स्वतंत्र रख के अमृत तक ले जाएं। इस कल्पना के आधार पे हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बंधुओं संभाल। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त आ गया है अब दुनिया से साफ साफ कहना होगा, वक्त आ गया है अब दुनिया से साफ साफ कहना होगा, देश प्रेम की प्रबल धार में हर मन को बहना होगा। जिसे तिरंगा लगे पराया, जिसे तिरंगा लगे पराया, मेरा देश छोड़ जाए, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी बनकर अब रहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपके मार्गदर्शन में। आज आपने ठीक कहा कि इस विषय पर बहुत लंबी हो सकता है प्रवचन, और हम सब लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे कि जब दोबारा हमें आपके साथ बैठने का मौका मिलेगा। नरेंद्र सर। मैं आप लोगों को एक जानकारी और देना चाहता हूँ। जी सर। इस स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए हमको कृष्ण की नीति पे जाना होगा। जी बिल्कुल। और कृष्ण की नीति को समझने के लिए संयोग से कल से आप लोग कृष्ण कथा मैंने 24 एपिसोड के अंदर में रिकॉर्ड की हुई है, जो कल से ब्रॉडकास्ट होने वाली है। अरे वाह, जरूर सुनेंगे सर। और आप YouTube पे आर्य संदेश चैनल पे जाइए जी, और कल दोपहर को 12 बजे और रात को 10 बजे उसका दोबारा से उसका वो होगा। तो 10 बजे का टाइम विदेश में रहने वाले बंधुओं के हित के है और 12 बजे का अपने भारत में, लेकिन आप लोग अपनी सुविधा से कल से 12 बजे से आप कृष्ण कथा को सुनिए। तब ये जानिए कि हमको स्वतंत्रता को अमृत बनाने के लिए कृष्ण की आज कितनी आवश्यकता है और कृष्ण की नीतियों पर चलने की कितनी आवश्यकता है। जरूर। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आचार्य जी एक ज्ञान का भंडार है। बहुत थोड़े से समय में ही उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों से हमारे सबके मन को छुआ है। और मेरे एक छोटे से निवेदन पर उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आचार्य जी आगे भी हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे और हम उनके विचारों से अपने मन को आंदोलित करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास भाटिया जी। मैं नरेंद्र जी हिंद पुनरुत्थान संघ का एक सैनिक हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी एक सैनिक हूँ, ऋषि दयानंद का भी एक सैनिक हूँ। इतने सारी सेनाओं के साथ मैं एक सैनिक के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा हूँ। आप जब याद करेंगे मैं उपस्थित रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद आचार्य श्री। आपको तो मैंने बहुत बार सुना है और आज फिर पुनः सुनने का मुझे गौरवान्वित मौका मिला। अपने अधिकारों से वो जानने से पहले हमें अगर अपने कर्तव्यों को निभा लें तो यही हमारे राष्ट्र की सुरक्षा का एक सबसे बड़ा कदम है। मैं आपकी इन सभी बातों को आगे लोगों तक पहुंचाऊंगा और जिस तरह आप हमारे को हर समय संदेश देते हैं तो हम इसी कर्तव्यों के साथ आगे बढ़ें। यही हमारे आर्य संगठन और हमारे विचारों को आगे बढ़ाने वाला है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सभी बंधुओं का, जिन्होंने अपना समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम की जो माला है उसमें 7वें मोती को उसके लिए मैं आप सबका आभारी रहूंगा। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे जिसमें हम और विषयों पर जानकारी लेंगे और विशेष तौर पर विजयादशमी, इस बार विजयादशमी पर हम शस्त्र संगम करने जा रहे हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि अपने अपने शस्त्र के साथ हमारे के साथ जरूर जुड़िएगा। देखिए, विजयदशमी के लिए मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। जी सर। विश्व हिंदू परिषद के जो हमारे महामंत्री हैं माननीय मिलिंद पांडे जी, अभी एक सप्ताह पहले मेरे निवास पे उनका आना हुआ। मैंने उनसे एक ही अनुरोध किया, विजयदशमी पे शस्त्र पूजन की हमारी परंपरा है, लेकिन अभी तक हमने इसको केवल औपचारिकता के रूप में निभाया है। इस वर्ष से हमारे यहाँ शस्त्र पूजन वास्तविक होना चाहिए।
बस वो उसी कड़ी को हम आगे शुरू करने बिल्कुल, वाले मैं ये पूरे देश में होना है। संघ की ओर से, विश्व हिंदू परिषद की ओर से ये आह्वान आने वाला है कि इस बार का शस्त्र पूजन हो तो ये नहीं हो कि शस्त्र पूजन के समय में किसी के घर में एक दंड भी नहीं मिला, जी। क्या लाए हैं, कुछ नहीं लाए हैं, घर से किचन नाइफ लेके आ गए, शस्त्र पूजन हो रहा है, ये शस्त्र पूजन नहीं है। शास्त्र की रक्षा करनी है तो शस्त्र के माध्यम से ही होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो इस बार का विजयदशमी कुछ विशेष रहने वाला है। तो बस और आपके आपके जो आपके लोग आपके आपके इन शब्दों ने हमारे उस कार्यक्रम का उत्साह और बढ़ा दिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, कुमार अरुण यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और एक मेरी बहन मोहिनी मित्तल भी जुड़ी हुई है, आप लोग देख बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने एक ही माँ के गर्भ से जन्म लिया है दोनों ने। अरे वाह। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। एक नए कार्यक्रम के साथ फिर आपसे मिलेंगे अगले महीने। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की बात सुनाता हूँ। भारत की बात सुनाता हूँ। सादर नमस्ते, सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी 5249 ईयर के वर्ष है। तो हम सब अगर कृष्ण को मान लें अपने अंदर तो हम जरूर आगे कामयाब होंगे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।